हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक कोडर। आज हम पढ़ेंगे इसमें वाई कंप्यूटर नीड प्रोग्राम। ये हमारा सेकंड वीडियो है और अगर आप नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहां से हमारे पहले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ें या क्यों सीखें, क्यों हम लर्न करें, उसके लिए हम बताएं। कई एग्जांपल्स हमने उसमें दिए हैं, 6-7 एग्जांपल बताएं कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है, प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, प्रोग्रामिंग क्यों यूज होता है, सब कुछ हमने उसमें डिफाइन करा है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हम उसमें आपको बता देंगे। और इसमें अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वाई कंप्यूटर नीड प्रोग्राम। अभी भी हम उसी के बिहा पे चल रहे हैं, मतलब हम सबको अच्छे से समझ जाएंगे। इस हमारे वीडियो का अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आप अच्छे समझ जाएंगे प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है। सब कुछ मैं एकदम बिल्कुल डीप पे बताया हूँ, जिससे कि आपको फिर दोबारा कहीं आपको ट्राई ना करना पड़े, इसी में आपको समझ में आ जाए और आपको इन फ्यूचर में इसका यूज भी आ जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं वाई कंप्यूटर नीड प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों है। अभी तक हम जो प्रोग्राम पढ़े हैं वो कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है, ये भी हम इसमें देख लेते हैं। नीचे क्या लिख रहा है, ये कंप्यूटर इज इनक्रेडिबली फुल। कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है बट इट हैज़ नो कॉमन सेंस। इसमें कोई सोचने की क्षमता नहीं होती, यानी अपने से खुद की समझ नहीं होती। एवरीथिंग इट डज इट वाज थ्रू टू डू बाई ए प्रोग्रामर, यानी ये जो भी काम करता है प्रोग्रामर के बिहाफ पे करता है। कंप्यूटर यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम काम करता है वो प्रोग्रामर के इशारे पे काम करता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर नोन नथिंग ऑन इट्स ओन, यानी कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं जानता, यानी कंप्यूटर अपने से उसको कुछ पता भी नहीं होता। हम जो प्रोग्राम देंगे उससे भी आपको काम करता है। नीचे क्या लिखा, विदाउट प्रोग्राम में कंप्यूटर इन जस्ट हार्डवेयर। अगर किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं डाला हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया तो एक हार्डवेयर है। इट डज नॉट नेचुरली अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि जैसे हम लोग सोच लेते हैं कोई भी चीज़ कि हमें यहाँ जाना है, हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गलत है सही, ये कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता। तो सेम प्रोग्राम के बिहाफ पे ही काम करता है। नॉट योर नेम, वो आपका नाम नहीं जानता है। नॉट मैच, वो क्या मैच। नॉट इवन हाउ टू ओपन एन ऐप, वो कुछ नहीं उसको पता है। जैसे हम प्रोग्राम दे देंगे कि तुम्हें प्रोग्राम को पहले ओपन होना है, फिर ये ऐप इसमें रन करना है, ये चीज़ें नेक्स्ट स्टेप करनी है, वो चीज़ें नेक्स्ट स्टेप करनी है, उसको फॉलो कर, यानी प्रोग्राम को हमारे फॉलो करता है। उसको बता दें ये तुम्हें करना, बस वही जानता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, वो अपना एफर्ट कुछ नहीं लगाएगा। तो पहले इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। टॉपिक्स क्या है ये देखते हैं। आइडेंटिटी, इट डज नॉट नो योर नेम एंड और एज, मतलब ये कुछ नहीं जानता आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आपका एज। अगर इससे आप बताओगे तो वो जानेगा, उसके बिहाफ पे आपको डेटा बता देगा, बट इसको कुछ आइडिया नहीं होता, आपको ये समझ नहीं सकता। सेकंड पॉइंट क्या, मैथ, इट कांट डू अर्थमेटिक विदाउट बीइंग थॉट, मतलब ये भी अगर हम इसे नहीं बताएंगे कि तुम्हें जोड़ना या घटाना, वो भी खुद से नहीं कर सकता। कैलकुलेटर भी अपने से नहीं करता, उसमें प्रोग्राम किया हुआ रहता है। अगर प्लस बटन पर प्लस दबाओगे तो वो प्लस करेगा, उसे नहीं पता। अगर आप उसे दे दो 2 और 2 दे दोगे तो आपको नहीं बताएगा, वो 22 दे देगा। उसको क्या पता कि हमें क्या करना है। जब तक मुझसे ये नहीं बताएंगे 2 + 2, तब वो समझ जाएगा कि अच्छा 2 + 2 यानी 4 हमें करना है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम हुआ पड़ा है कि अगर तुम्हें किसी 2 नंबर के बीच में अगर प्लस और माइनस आ जाए तो हमें क्या, जिस उससे ऑपरेटर के थ्रू हमें करना है। अगर प्लस आ जाए तो हमें जोड़ना है, माइनस आ जाए तो घटाना है, और गुणा आ जाए तो हमें गुणा करना है। तो इस हिसाब से हम जब प्रोग्राम जो देते हैं उसी हिसाब पर कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, लैंग्वेजेस, इट डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और एनी ह्यूमन लैंग्वेजेस। देखो कंप्यूटर को पहले बात कुछ नहीं समझ में, कंप्यूटर पर 0 और 1 समझता है। हमें वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को अपने बाइनरी कोड से कन्वर्ट कर लेता है, वो अपना समझ जाता है। उसको नहीं पता इंग्लिश क्या है, फ्रेंच क्या है, हिंदी क्या है, तो कुछ भी उसको नहीं पता होता। बस वो प्रोग्राम उसको पता है, प्रोग्राम अपना पढ़ लेता है, प्रोग्राम को अपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है, वो आपको उसके भी आप रिजल्ट दे देता है। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गेम्स, एवरी गेम एग्जिस्ट बिकॉज समवन प्रोग्राम इट। जो भी जितने भी प्रोग्राम है लाइक आज की डेट में, जैसे पबजी हो गया, पबजी तो आई थिंक यहाँ पर बैन हो चुका है, बट एक जो भी अदर्स गेम है वो हमारे पास जितने भी बने हुए गेम वो सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। जैसे फ्री फायर वगैरह हैं, सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि अपने से काम करते हैं, सारे प्रोग्राम किए हुए A to Z। नीचे कुछ हैंड में दिया है, क्या नोट में दिया, की आइडिया, एवरीथिंग ए कंप्यूटर नो है प्रोग्रामर टू ए, मतलब जो भी कंप्यूटर जानता है वो किसके थ्रू जानता है, प्रोग्रामर के थ्रू। ठीक है ना, प्रोग्रामर के थ्रू ही ऑपरेट होता है, क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है। जो प्रोग्रामिंग करता है उसी को प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है ना, यानी डेवलपर, आज के डेट में जिसे डेवलपर कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या है, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, यानी कि हमें एक मानव से और कंप्यूटर से यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। देखते हैं क्या है इसमें।
ह्यूमन एंड कंप्यूटर आर बोथ स्मार्ट, मतलब ह्यूमन और मतलब आदमी भी और कंप्यूटर दोनों ही स्मार्ट हैं, बट अब इसमें देखो बट आ गया, इट मीन इन कम्प्लीटली डिफरेंट वे, ये अलग अलग वेज में कैसे जो स्मार्ट हैं वो अलग अलग वे में। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट इन द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग। पहले देखते हैं ह्यूमन, ह्यूमन क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। ह्यूमन मीन्स आदमी, थिंक एंड रीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब आदमी खुद सोच सकता है रीजन की क्या कारण है क्या नहीं है, वो अपना खुद सोच सकता है। कंप्यूटर क्या करता है, फॉलो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा, जो प्रोग्राम दिए उसी को रीड करेगा, उसी के पे काम करेगा, वो हमारे पे कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन क्या कर सकता है, मेक गेस एंड एजप्शंस, आदमी सोच सकता है, कुछ इमेजिन कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। नेवर गेस ओनली एग्जीक्यूट, इसको जो प्रोग्राम दिया गया उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये कुछ थिंकिंग नहीं। ये चीज़ हम पिछले टॉपिक में भी हम कवर करे थे, बट कोई नहीं, अब यहाँ तो डीप में आ गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है ह्यूमन में, लर्न नेचुरली फ्रॉम एक्सपीरियंस, हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब प्राकृतिक रूप से भी हम सोच सकते हैं ना, ये तो हमें भगवान ने अपना जो भी हमें गॉड गिफ्टेड है वो हम खुद से उसे माइंड से हम सोच सकते हैं क्या है। बट कंप्यूटर क्या कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन, कुछ अपने से खुद नहीं, कुछ नहीं उसके पास। फिर ह्यूमन में फोर्थ पॉइंट का अंडरस्टैंड इमोशन एंड कॉन्टेक्स्ट, हम क्या इमोशंस वगैरह का भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर्स नहीं। प्रोसेस डेटा एक्सटर्नली फास्ट, बस डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है, ये है कि वो फास्ट कर सकता है। हम जो भी वर्किंग करेंगे हम स्लो करेंगे, हम जहाँ 5 मिनट करेंगे वो सेकंड में काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर का फुल एक डेफिनेशन भी है कि कंप्यूटर मिलियंस कैलकुलेशन पर सेकंड करता है, यानी एक सेकंड में मिलियन कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकता है, यानी एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये था छोटा सा एक ह्यूमन और कंप्यूटर का डिफरेंस, जिससे कि आपको एक एग्जांपल और समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है एग्जाम्पल ओपन क्रोम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल दिया गया। अब इस एग्जांपल में देखते हैं क्या, सेम सिंपल बट ए कंप्यूटर नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर इवन मोस्ट बेसिक टास्क, हियर इज द हैपन, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके बाद वो काम करता है। अब देखिए, अगर हमें क्रोम सिस्टम में चलाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक इफ़ क्रोम इन इंस्टॉल। अगर हम उससे बोलते हैं भाई तुम ओपन क्रोम करो, आप अपने कोई नया लैपटॉप लो, नया लैपटॉप में ना कब तो इनबिल्ड आते हैं, पहले नहीं आते थे, तो चलो क्रोम को छोड़ो, क्रोम इनबिल्ड आता, कोई भी आप XYZ कोई नॉर्मल ना सॉफ्टवेयर का नाम डालना जो कि आपके सिस्टम में अवेलेबल ना हो, तो ये जब सर्च करोगे ना तो उसमें लिखा देगा नॉट फाउंड, यानी कि प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। अगर आप क्रोम ओपन करोगे तो तुरंत जान जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ है, क्रोम डला हुआ है, उसको लाकर आपको सामने दिखा देता है कि हाँ क्रोम है, ये ले लो आप यूज़ करो, क्योंकि प्रोग्राम उसके अंदर हुआ है। प्रोग्राम क्या करता है, पहले चेक करेगा कि वो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है नहीं है, अगर नहीं है तो आपको बता देगा नहीं है, अगर है तो आपको दिखा देगा, ओपन कर देगा। फाइंड इट लोकेशन ऑन डिस्क, कहाँ पे है उसको, मतलब डिस्क में कहीं कोई फाइल अगर रखी हुई है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, हम लोड यानी लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क से हम मेमोरी में डेटा ला सकते हैं। डिस्प्ले द एप्लीकेशन भी, हम उस डेटा को हम विंडो पे भी कोई भी डेटा हो XYZ, कोई फाइल हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास है ATM का, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, ATM में कैसे काम करता है, वो भी कुछ एग्जांपल इसमें दिया गया। देखते हैं क्या, व्हेन यू इंसर्ट योर कार्ड, जब भी आप ATM में अपना कार्ड को इंसर्ट करते हैं, द ATM डज नॉट डिसाइड, कंप्यूटर ATM नहीं डिसाइड करता है व्हाट टू डू, उसको क्या करना है। आपने ATM में कार्ड लगा दिया, उससे नहीं पता उसको क्या करना है। इट फॉलो ए केयरफुली डिजाइन प्रोग्राम वन स्टेप एट ए टाइम, मीन्स जैसे आप ATM पे गए, आपने कार्ड लगाया, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, आपने कार्ड लगाया, उसी के अंदर प्रोग्राम किया हुआ कार्ड तुम्हें एक्सेप्ट करना, उसने कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसको क्या करना है, अब वो अपने से खुद नहीं करेगा, आपको वहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना है, बैलेंस चेक करना है, विड्रॉ करना है, क्या करना है उसको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब इंस्ट्रक्शन दोगे उसके भी आप वो काम करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, रीड द कार्ड, पहले आपने कार्ड लगाया, अब उसका प्रोग्राम किया हुआ कि भाई अभी तुम पता करो कार्ड है किसका, किसके नाम पे है, उसमें बैलेंस तभी नहीं चेक करें, बैलेंस तो आप जब चेक करने या विड्रॉ वगैरह करेंगे तब वो चेक करता है। पहले आपका नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लेगा कि आपका बैंक है या नहीं है, कार्ड सही है, एक्टिव है या नहीं है, एक्सपायर है या नहीं, सब कुछ कर लिया। पहला पॉइंट क्या है, रीड द कार्ड, रीड कर आस्क फॉर योर पिन, अब आपसे परमिशन लेगा कि आप पिन दीजिए हमें, फिर हम आपके कार्ड में कोई भी अपना
एक टास्क करूँ, आगे का टास्क करूँ, वेरीफाई द पिन। अब आपने जैसे पिन दिया वो वेरीफाई भी करेगा, कहाँ से करेगा, बैंक के सर्वर से, क्योंकि आपने बैंक में आपको बैंक के थ्रू आपने OTP बना रखी, सॉरी बैंक के थ्रू आपने पिन बना रखी है, तो वो जो उसके डेटाबेस में पिन बनी है ATM आपके इस कार्ड से और उस बैंक के सर्वर से मैच करेगा कि आपका पिन और उसका पिन काम कर रहा नहीं कर रहा है। अब ये सोचो, अब इतना बड़ा काम ही सेकंड में कर लेता है, मिनी सेकंड में काम करता है। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, चेक द बैलेंस। अब आपको बैलेंस चेक करना तो अब बैलेंस चेक करेगा, अगर डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ करेगा, जो आप इसको टास्क दोगे वही करेगा। फिर यहाँ पर चेक बैलेंस का तो चेक करेगा। आप चेक बैलेंस में पहले वो चेक करेगा कि आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है, अगर हैं तो आपको दिखा देगा कि आपका बैलेंस इतना है, नहीं है तो 0 दिखा देता है। फिर क्या, डिस्पेंस कैश, अगर कैश निकालना है तो अपडेट अकाउंट, प्रिंट रिसिप्ट सब कुछ है कर देता, बट एज पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे ही करता है, अपने से कुछ नहीं करता। तो आई होप कि आप ये ATM कैसे काम करता है और कार्ड कैसे लगाते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपको इशू है, डाउट है, तो आप इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको मैसेज करके या जैसे भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक और एग्जांपल हमारे पास है, क्या, 1 क्लिक 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब एक क्लिक पे हमें 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब 1000 से आसपास। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 1 क्लिक 1000 इंस्ट्रक्शन, क्या लिख रहा है, व्हेन यू क्लिक बाय नाउ, ठीक है। व्हेन यू क्लिक बाय नाउ ऑन ए शॉपिंग साइट्स, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अगर किसी प्रोडक्ट को आपने ओपन करा, उसमें बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, ए मैसेज चेंज द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किक ऑफ इंस्टेंटली, मतलब वहाँ जैसे आप बाय नाउ करते हैं, अब वहाँ से वो तुरंत उसको ऐड टू कार्ट कर लेता है, वो आपके वहाँ पे मेमोरी में भी सेव कर लेता है कि आपने इस प्रोडक्ट को देखा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, आप बाय नाउ करना है, वेरीफाई अकाउंट करेगा, चेक इन इन्वेंट्री करेगा कि है या नहीं है सामान, आपने अकाउंट तो वेरीफाई कर ही लिया। दूसरे कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर देगा। प्रोसेस टू पेमेंट, अब अगर आपको खरीदना है तो पेमेंट तो आप देंगे, या तो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या कार्ड पेमेंट करेंगे, UPI कुछ भी कर सकते हैं, उसका भी प्रोग्राम किया। जनरेट इनवॉइस, अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेस है तो उसके बाद जनरेट करेगा, आपके पास मतलब रिसिप्ट की इनवॉइस है, आपका ये सामान है इतने रुपये का है, यहाँ से डिस्पैच हुआ, यहाँ पे आप रिसीव कर लेंगे। और एक आपका मेल भेज देगा, OTP भी भेज देता है, व्हाट्सएप भी कर देते हैं बहुत सारे कि आपका सामान यहाँ से ऑर्डर हो गया, प्लेस हो गया और ये इतने दिन में आपके घर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लिख रहा है, 1 क्लिक ट्रिगर 1000 ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑल इन अंडर ए सेकेंड, यानी कि एक क्लिक पे आपके कितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, मतलब आपने बाय नाउ करा तो उसके लिए क्या रेडी हो गया, चेक इन्वेंटरी चेक किया, वेरीफाई अकाउंट किया, पासबुक पेमेंट सब कुछ, मतलब ये यही प्रोग्राम होता है ना, सब कुछ चेन बनी होती है, सब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम हुआ रहता है। आप एक क्लिक करते तो सारे एग्जीक्यूट हो जाता है बैकग्राउंड में, आपको नहीं पता चलता है, बट वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है सब कुछ का इंस्ट्रक्शन के स्टेप बाय स्टेप, जो भी उसे गाइड किया हुआ है, जो भी प्रोग्रामर उसे बताया हुआ है, जो भी कोडिंग किया हुआ है। तो आयोग की आप इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। अगर हम किसी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बाई करते हैं, मीशो पर बाई करते हैं तो इसके पीछे का प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एवरीवेयर। अब इसमें वही चीज़ हम जो अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, अब इसमें प्रोग्रामिंग मतलब हर जगह यूज हो रहा है। फ्रॉम, देखिए नीचे लिख रहा है ना, फ्रॉम द फोन इन योर पॉकेट टू सैटेलाइट इन ऑर्बिट, प्रोग्रामिंग पावर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की डेट में हर जगह प्रोग्रामिंग के यूज हो रहा है। अभी एग्जाम्पल में दिया है, एवरीडे टेक, स्मार्टफोन, स्मार्ट TV, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ किसका एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग का। जो भी आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, हॉटस्टार, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्सपर्ट, जितने भी अभी सारे प्रोग्राम किया हुआ है, सब में ऐप बना हुआ है। फिर क्रिटिकल सिस्टम्स यानी हॉस्पिटल, बैंक, एयरपोर्ट, इमरजेंसी सर्विस, हर जगह हॉस्पिटल में कोई भी आपको रिसिप्ट लेनी है, कोई रिपोर्ट चेक करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बैंक में तो सारा मतलब बैंक में तो 100% सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। एयरपोर्ट पे भी सब कुछ अब ऑनलाइन ही हो गया। इमरजेंसी सर्विसेज में अब सब कुछ, आप किसी भी एम्बुलेंस को आप ऑनलाइन कॉल करेंगे या कोई भी करेंगे, या एम्बुलेंस को बुलाएंगे, जो भी है, फायर को, कुछ भी कर सकते हैं आप एमरजेंसी में, या पुलिस को भी आपको कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप यहाँ से। ये सारी इमरजेंसी सर्विस भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं। फिर एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट, स्पेस मिशन। अब वही है कि हर एक फील्ड में अब क्या है कि हमारे जो IT फील्ड है उसमें हर जगह प्रोग्रामिंग चल रही है। तो आप ये आज के 10 साल 15 साल पहले कम था, बट आज की डेट में तो मोस्टली हर जगह ही हो गई है। अब तो गांव में भी हर जगह सब्जी वाले भी UPI ले रहे हैं।
तो ये अच्छी भी बात है कि हर चीज़ अब डिजिटाइज हो रहा है, जिससे हमें ईजी होगा और काम को फार, और सिक्योरिटी भी रहेगी और एक्यूरेसी भी रहेगी, कोई काम गलत नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज ए प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम को भी और अच्छे से समझाया गया। ए प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। मीन्स कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारी सूचनाओं को हम जब लिख के प्रोग्राम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। तो प्रोग्राम मीन्स क्या है कि बहुत सारे हम कोड लिखते हैं ना, कलेक्शन ऑफ कोड, यानी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कलेक्शन ऑफ कोड इज कॉल्ड प्रोग्राम। बहुत सारे जब कोड लिख देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करके जब कोड लिखते हैं तो एक हमारा प्रोग्राम बन जाता है, और उसी के बिहाफ पे हमारा कंप्यूटर क्या है, काम करता है। यानी जो भी काम करना हो, जो भी परफॉर्मिंग करना हो, उसी के बिहाफ पे काम करता है। थिंक ऑफ ए लाइक ए रेसिपी। अब एक एग्जाम्पल फिर दे रियल लाइफ एग्जाम्पल। सबसे अच्छी बात है इस वीडियो में सब कुछ न कुछ से आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया गया, जिससे आपको और भी समझने में आसानी होगी। क्या है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन टू ए कंप्यूटर फॉलो एग्जैक्टली। जैसे कैलकुलेटर है, ब्राउजर है, म्यूजिक प्लेयर है, बैंकिंग ऐप है, चैट एप्लीकेशन है, ये सब किसके थ्रू बना हुआ है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बना, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसका बंडल बना है, उसको पब्लिश करके प्ले स्टोर पर डाल दिया गया। सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट के रूप में भी और एप्लीकेशन के रूप में भी। तो आई होप कि आप इससे भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द ट्रांसलेटर। अब देखिए ट्रांसलेटर भी समझ लेते हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या लिख रहा है, ह्यूमन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एंड फ्रेंच, बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी 1 एंड 0। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता, उसको बस अपने कोड को, बस जो आपने कोड दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, अपना समझ जाता है और आपको रिजल्ट देता है उसके भी आप पे। अब यहाँ लिखा भी है क्लियर में कि ह्यूमन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एंड फ्रेंच। हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, बहुत सारे तरह के हम क्या लैंग्वेजेस बोलते हैं। बट कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, उसको क्या पता है, केवल ओनली फॉर बाइनरी 1 एंड 0। कंप्यूटर को क्या पता, बस 1 एंड 0। 1 क्या होता है इवन, और वो 0 क्या होता है वर्ड, यानी मीन्स 1 मीन्स ऑन, मतलब 1 मीन्स होता है ऑन और वो 0 मीन्स होता है ऑफ, ये होता है इसका। और कंप्यूटर इसके बिहाफ पे ही सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सारे कंप्यूटर को चलाता है पूरे वर्ल्ड वाइड बाइनरी नंबर पर। अब बाइनरी का एक होता है, इसका कैलकुलेशन होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह सब कुछ होता है। ये हम आगे अगर हमारे उसमें आएगा टॉपिक में तो हम उसकी वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा बहुत अच्छे से कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाइनरी का बेस कितना होता है, और डेसिमल का कितना होता है, ऑक्टल का कितना होता है, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, सब कुछ हम आपको बता देंगे आगे चल के। बट अभी इसमें शॉर्ट में बता दिया गया कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी क्या होती है, 0 एंड 1, ठीक है ना। बाइनरी इसकी भाषा होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन थिंकिंग एंड मशीन एग्जीक्यूशन। अब देखिए अब यहाँ बाइनरी आ गई, मीन्स क्या है कि हम तो प्रोग्राम दिए किस में, इंग्लिश में लिख के, अब उसके पास कैसे गया बाइनरी में, तो बीच में कोई ना कोई बचा हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हमारे कुछ ना फेमस प्लेसेस जैसे आगरा हो गया, दिल्ली रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और ऐसे कुछ प्लेसेस बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब फॉरेनर आते हैं, जैसे कि यूएस को कोई आ गया, इंग्लैंड का कोई आ गया, तो उनको हमारे यहाँ के तो लैंग्वेजेस पता नहीं है और उनको आगरा के बारे में पता नहीं है। तो हमारे वहाँ ना एक आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक हमारे वहाँ का आदमी होता है जिसको ट्रांसलेटर, उसका नाम ही ट्रांसलेटर होता है। वो क्या करता है, यहाँ की चीज़ों को उनकी भाषा में उनको समझाता है कि आगरा है, आगरा को शाहजहाँ ने बनाया था, इस सन में बनाया था, ये इसकी खासियत है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये लड़ाई हुआ था, मतलब ये क्यों बना, सब कुछ रीजन वो बताता है। मीन्स कि वो अपने भाषा में वो उसको अंडरस्टैंड करता है, यानी कि जो हमारे फॉरेनर होते हैं उनको समझाते हैं हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं। तो सेम ऐसे हमारे पास भी कंप्यूटर में भी एक ट्रांसलेटर होता है, हमारे भाषाओं को कन्वर्ट करके बाइनरी में दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली फॉर बाइनरी, यानी 0 एंड 1। कंप्यूटर को 0 एंड 1 अगर जानता हो तो उसको हम वो ट्रांसलेटर क्या करता है, वो दे देता है, जिसको हम कंपाइलर भी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा ट्रांसलेटर। आई होप कि आपको ट्रांसलेटर भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल में क्या है इमेज में, ह्यूमन राइट कोड इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, द कोड इज ट्रांसलेट बाय ए कंपाइलर। देखा मैंने बोला ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी होता है, ये भी बताएंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। द कंप्यूटर की एक्यूट बाइनरी 1 एंड 0, और वो उसको बस इतना ही पता है 1 एंड 0 में अपना कन्वर्ट करके वो आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये था ट्रांसलेटर का। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वाई पाइथन एंड व्हाट यू लर्न टूडे। ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर अब हमारा आया कि पाइथन का मतलब पाइथन हम क्यों सीखे हैं आज के डेट में। तो लिखा है ना, अब पाइथन है क्या, पाइथन इज ईजी टू रीड।
अब मैं बताता हूँ कि इसके पहले जो आई थी प्रोग्रामिंग C++, जावा वगैरह, सब प्रोग्रामिंग सारे अभी भी चल रही हैं, बट इसमें क्या है, कुछ ना सिंटेक्स रिमूव करके इन्होंने सब कुछ ना फंक्शनलिटी मतलब एक लाइब्रेरी के रूप में बना दिया कि अब लाइब्रेरी वहाँ से इंपोर्ट करिए, अब लाइब्रेरी यूज़ करिए, आपका काम हो गया। आपको जावा वगैरह में सिंटेक्स एक प्रोग्राम को रन करने के लिए ना आपको सिंटेक्स लिखने पड़ते हैं, हेडर फाइल, पैराथेसिस, सब कुछ मेन फंक्शन वगैरह सब कुछ बनाने पड़ते थे। बट पाइथन में ना सब कुछ आप सिंपल से जाइए, पाइथन इसमें कोड लिखिए, प्रिंट अपना स्टेटमेंट जो भी है, सिंटेक्स जो भी लिखना आप लिखिए और रन करा दीजिए, आपका रिजल्ट मिल गया। बट पाइथन वगैरह और C++ में ऐसा नहीं होता था, उसमें पूरी प्रोग्राम बनता था, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन एंड क्लोज, उसके बाद आपको प्रोग्राम रन होता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जो कि इसलिए इसको पढ़ने में यूज करने में ईजी है। इसमें कोड आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, कम चीज़ में आपको ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे लिखा ना, पाइथन इज ईजी टू रीड, पढ़ने में भी आसान है, ईजी टू राइट, लिखने में भी बहुत आसान, लिखने में यही है कि कम कोड करना पड़ता है। सब कुछ इन्होंने फंक्शन बेस कर दिया है। एंड बिगिनर फ्रेंडली, मतलब जो सीख रहे हो तो उनके लिए बहुत आसान होता है। एट पावरफुल एंड नॉट फॉर AI, ये AI के लिए बहुत एक अच्छा एक प्रोग्रामिंग निकला है जो कि AI में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आज ऑटोमेशन में भी ये यूज हो रहा है एंड वेब डेवलपमेंट में भी। दैट वाई वी विल यूज थ्रू दिस कोर्स, अब हम इस कोर्स में लिखा ना, वाई वी विल यूज थ्रू दे कंप्यूटर हैव नो कॉमन सेंस, ठीक है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया गया हूँ, दे ओनली डू व्हाट प्रोग्रामर टेल देम टू डू, प्रोग्रामर जो दिया उससे भी आप पे काम करेगा। प्रोग्रामर आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लाइक रेसिपी, मैंने आपको इसका भी एग्जाम्पल बताया हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रिज ह्यूमन एंड मशीन्स, पाइथन इज आवर ट्रांसलेटर ऑफ चॉइस फॉर दिस कोर्स, यानी हमारी भाषा को कौन आपका ट्रांसलेट करेगा, पाइथन। पाइथन हमारी भाषा को किसको बताएगा, कंप्यूटर को, यानी बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये था हमारा दूसरे एपिसोड का वीडियो। अब इस एपिसोड में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक भी हम एग्जाम्पल के साथ ही बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन की स्टार्टिंग करेंगे, पाइथन का, उसमें हम पाइथन सीखेंगे, पाइथन क्यों पढ़ना है, अब पाइथन की प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन का हम एक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। अभी तक हम प्रोग्रामिंग समझ रहे थे कि प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, क्यों यूज होती है, उससे हमारा बेनिफिट क्या है, सब कुछ हमने समझा इसमें। आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग तो क्लियर हो गई होगी 2 वीडियो में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम स्टार्ट करते हैं पाइथन को, ठीक है। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।